ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेलवी गुजरात सूरत से। जैसे कि मुझसे बात हुई जहांगीर देवबंदी, ये देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम है ये, और गालीबाज भी एक नंबर का है। उससे मुझसे बात चली थी, आप आगे सुनेंगे आगे, ठीक है। तो उसमें कई तरह की बात हुई और एक बात ये हुई कि उसने इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब फतावे रज़िया शरीफ जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 546 की इबारत पर झूठ बोलने की कोशिश की, तो मैंने उसको वहीं पर टोका। उसको मैंने टोका कि तू झूठ बोल रहा है। और रही बात आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो उन्होंने कोई अपने तरफ से कोई बात नहीं लिखी है, उनमें नीचे हवाले दिए हुए हैं। एक हवाला मैं पढ़ देता हूँ। अक्सर हवाले हम लोग देते रहते हैं, और भी जो हवाले जिसको चाहिए मैं दे दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक हवाला पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि वह एतराज़ कर रहा था आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह पर। अगर कोई देखना चाहे तो सफ़ा नंबर जिल्द नंबर मैंने बता दिया, उसमें जाके नीचे हवाला चेक कर ले, वहाँ पर लिखा हुआ है। और किताब डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ ले, वो हवाला वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, सफ़ात के कुछ आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि एडिशन में फ़र्क होता है। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ तज़किरतुल खलील। ये खलील अहमद अम्बेडकर की किताब है, ये आशिक इलाही मेरिटी की किताब है। लिखने वाले का नाम खलील अहमद अम्बेडकर की तवन्नी आयत पर। और ये इबारत मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। यही इस इबारत को आला रहमतुल्लाह ताला ने नकल किया है। ऐसी मिलती जुलती कई सारी इबारत है, नकल किया है। अब एक देवबंदी का एक उसूल है, किताब का नाम है जवाब हाजिर है, सफ़ा नंबर 23 पर ये मौजूद है उसूल कि जब नाकिल हवाला पेश करते हो तो नाकिल बरी ज़िम्मा हो जाता है। तो आला रहमतुल्लाह ताला ने हवाला पेश कर दिया तो आला रहमतुल्लाह ताला बरी ज़िम्मा हो गए। उन्होंने कोई अपना अकीदा नहीं बयान किया है, वहाँ पर टाइटल बांधा हुआ आबियों को झूठे खुदा, अपना अकीदा नहीं बयान कर दिया। ये देवबंदियों के इतनी बड़ी बड़ी आंखें होने के बाद भी दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। बहरहाल लोगों को देख लेना चेक कर। चले मैं अभी इबारत बता देता हूँ। सफ़ा नंबर 135 है, तो पूरी इबारत में पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 135 पर, तो क्या इसका भी इनकार कीजिए, चोरी, शराबखोरी, जहल व जुल्म या मुआरिजा भी कमी से नाती है, क्योंकि मालूम होता है कि गुलाम दस्तगीर के नज़दीक खुदा की कुदरत का बंदा की कुदरत से ज़ायद होना, मक़दूरात का बंदा के मक़दूरात से ज़ायद होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हालांकि ये कुल्लिया मुसल्लिमात अहले कलाम है। जो मक़दूरुल अब्द है वही मक़दूरुल्लाह है। ये बहुत गाड़ी है, उर्दू में लिखती है। खुलासा ये है कि जो काम बंदे कर सकते हैं वही काम अल्लाह कर सकता है। अगर जो वो काम बंदे करे, अल्लाह ना करे, तो अल्लाह की कुदरत में कमी आ जाएगी। जो मक़दूरुल अब्द है वही मक़दूरुल्लाह है। और जाहिर सी बात है, हर इंसान जानता है कि बंदे क्या क्या कर सकते हैं। चोरी, शराबखोरी, हर बिना बदकारी सब कर सकते हैं। तो इसी की तशरीह करते हुए आला रहमतुल्लाह ताला ने वहाँ पर किया है, लिखा हुआ है, तशरीह करके वो आगे बयान किया हुआ है। अब ये कहते हैं अपना अकीदा बयान किया, तो अपना अकीदा वहाँ पे वह टाइटल नहीं दिखाई दे रहे, वाबी को झूठे खुदा। तो इबारत ये है, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगी वो, और किसी को इबारत चाहिए तो आपको मिल जाएगी। और आगे लिखा हुआ है जो मक़दूरुल्लाह है वही मक़दूरुल्लाह है। अगर इसका इनकार करते हो तो अहले सुन्नत व जमात से खारिज हो। और हम तहकीकी जवाब देते हैं, ये जवाब दे रहा है, ठीक है। हम तहकीकी जवाब देते हैं, ये जवाब दे रहा है, ठीक है। मैंने पूरी इबारत मुकम्मल बता दी। किसी को इबारत चाहिए तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें, इबारत मिल जाएगी आपको। यही सब इनके बहुत सारे ऐसे खुफिया इबारत है जो आला रहमतुल्लाह ताला ने अपनी अलग अलग किताबों में लिखा, नकल किया, और उसी को ये देवबंदी उनका अकीदा बना के पेश करते हैं। हमारा अकीदा, हालांकि हमारा अकीदा नहीं, आला रहमतुल्लाह ताला ने नकल किया, बहुत सारी किताबों के हवाले से नकल किया आला जी। जैसे कि ये जहांगीर देवबंदी और तमाम देवबंदी जो है, तो कहते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने माज़ रब्बिल आलमीन गाली लिखी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ये इल्ज़ामात लगाए। हालांकि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने की अपनी कोई बात नहीं है, ये देवबंदी किताबों में से नकल किया है, ठीक है। ये देवबंदी किताबों में नकल किया, और मैंने एक इबारत भी पढ़ के आपको बताई है ये बात, ठीक है। और ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वहाबियों के झूठे खुदा। और इनकी किताबों में जो इन्होंने गाड़ी उर्दू में लिख करके लोग गुमराह करने की कोशिश की है, उसी को आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने तशरीह करके वाज़े खोल करके बयान किया है, खोल करके बयान किया है, तो लोगों को समझ में आएगा। अब आम उर्दू समझने वाला सब कोई आसानी से समझ सकता है। अब अपना अकीदा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे जवाबियों को झूठे खुदा और तमाम हवाले वहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 546,
और बहुत सारे आला हज़रत अल्लाह ताला ने वहाँ पे इबारत नकल की है उनकी किताबों से, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिए, आला हज़रत अल्लाह ताला की अकीदा नहीं, अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवियों का ये अकीदा नहीं। अल्लाह हर ऐब से पाक है, ठीक है। जो अल्लाह ताला को ऐब माने तो काफिर है, खुला हुआ काफिर है, वो हम कहते हैं। तो हमारा कोई अकीदा नहीं, हम बातें खुल करके बयान करते हैं। ये देवबंदियों का ही अकीदा है। इल्जाम लगाते हैं अल्लाह ताला पर कि बाद अल्लाह रब्बुल उन्होंने गालियाँ लिखी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, बिल्कुल झूठ। हवाला है, जिसको चाहिए मेरे नंबर पर फोन करें, सब हवाला मैं देने के लिए तैयार हूँ, जब चाहे मेरे नंबर पर कॉल करें, ठीक है। हेलो, हाँ सादिक रजा साहब, हाँ बोलिए। अगर वक्त हो तो कुछ बातें कर सकता हूँ। बातें तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग मुंह जोर बहुत है, गाली गलौज बहुत करते, इसलिए बात आप लोग से करने का मन नहीं करता मेरा। अरे वैसे तो भाई माँ आप बहन के लोग फुले फुले गालियाँ देते आप लोग, मैं गाली दिया हूँ? ऐसा भी तोहमत मत लगाइए मेरे भाई, मुसलमान है आप भी। बता दो, याद दिला दूं मैं आपको, आपने मुझे गाली नहीं दी थी? मैंने माँ कभी बहन आपको की? गाली दी थी? हाँ, क्या माँ बहन नहीं की दी गालियाँ दी? अयुद्दीन क्या अली गालियाँ असगर दी? से जब उद्दीन अली असगर से बात हो रही थी, अभी आपने कहा कि बदतमीजी कर दूंगा, और इतनी मेरी आइडियो काट करके आप लोग यूट्यूब पर डाल दिए दिखाने के लिए कि मैंने गाली दिया है। हालांकि ये अल्फाज पहले आपके थे, मैंने आपके अल्फाज को नकल किया था। ये बात करने का तरीका होता है? अच्छा हाँ? आप ये बताओ, अच्छा अरे आप भाई, ये एक बात ये बताओ। होती है, एक बात ये होती है कि शुरू के अंदर में कोई बात है कि चलो ठीक है भाई, बदतमीजी नहीं की जाएगी। हालांकि मैं कभी भी किसी भी तरीके से, आप मेरी एक भी आइडियो सुना देख लीजिए, मेरी तरफ से मैं कभी भी बदतमीजी नहीं करता हूँ। जब सामने वाला बोलता है तब मैं जवाब में देता हूँ। लेकिन आप लोग आलिम होकर के अपने आप को कह करके आप ऐसे गंदी जबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर बाकी दूसरे लोग को क्या कहा जा सकता है? इसीलिए मैंने शुरू में कहा, बाकी हमारा गालियाँ ऐसा बकने वसूल में नहीं है। आप आगे आगे हैं, मनव्वर आगे आगे है, मेरी अब्दुल्ला एक भी बम्बई आइडियो, वाला मेरी वो आगे आगे है, सुनिए, रिफायत आगे आगे है, मेरी एक भी आइडियो नजमुद्दीन में सुना नजमू दीजिए। पता नहीं क्या नाम है, वो गालियाँ बकता है, बोलिए तो मैं सुनिए, भेज दूँ। उसके भेज बाद दीजिए। मेरी एक भी गाली दिखाइए, मैंने किसी को गाली दी हो, एक भी गाली दिखाइए मुझे कि मैंने कभी भी किसी को गाली दी हो, दिखाइए मुझे। आप आपको दी, किसको गाली दी मैंने? है आपके पास कोई गाली? अच्छा अगर मैं दिखा दिया तो? दिखा देगा तो मैं फौरन रुजू कर लूंगा, तौबा कर लूंगा कि भाई मैंने दी है, भाई मेरे से गलती हुई। आप दिखा सकते हैं आप क्या? जी आप लोग बार बार कहते हैं हरामियुन नस्ल है, ये है वो है, अरे फलाना भाई, ढिमकाना। मैंने किसी को गाली दी है बताइए, वो बताइए। मैं तो जी सामने वाले जी को जी मैं जी तो, अरे आप खुद अब जब बात होती है हमारी आपकी तो कई मर्तबा आप इस्तेमाल किए, आप मैंने शुरू मनव्वर में अब्दुल्ला मैंने चौधरी जी। सुनिए, मैंने शुरू में ही कह दिया कि देखिए, मैं कभी भी अपने तरफ से कोई पहल नहीं करता हूँ। सामने वाला अगर बदतमीजी करता है, जैसे कि उस दिन हाफिज अली असगर से बात करने से पहले आपने मुझे ऐसी बदतमीजी की, तो मैंने जवाब में कहा था। उससे पहले मैंने कोई बदतमीजी नहीं की था, और नहीं मैं कभी करता हूँ। फिर आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, यही 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 कौन चौक सी गलत बयानी निकाली। से काम लिया? बताइए जरा, तो क्या गलत बयानी जी से काम लिया? पहले आपने इस्तेमाल किया हरामियुन नस्ल और ऐसा और वैसा फलाना मैंने ढिमकाना। मैंने गाली जी दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो मैं रिकॉर्डिंग कहता हूँ आपके इसी पास पर है तो आप सुन लें। मैं कहता हूँ इसी पर आप मैं भी सुन अल्लाह लें। की कसम खा लेता हूँ, और आप भी इसी पर अल्लाह की कसम खा के बोल दीजिए कि मैंने कब पहले गाली दी थी, ऐसा हरामी बिल्कुल कहा था बिल्कुल मैंने। बिल्कुल बिल्कुल मैं अल्लाह मैं की इस पर कसम हलफ खाऊंगा उठाता हूँ, बिल्कुल। सुनिए एक मिनट, मैं इस पर हलफ उठाता हूँ। मैं अल्लाह की कसम खा कह रहा हूँ, 3 साढ़े 3 मिनट पहले आपकी गुफ्तगू हुई थी मेरी और आपकी, मैंने कोई गाली नहीं दी थी। जी आपने कहा था कि मैं अली असगर को लाइन आपने पे लेता इसमें हूँ। हरामियुन नस्ल लफ्ज का इस्तेमाल किया था। नहीं है, मैंने सुनी है, मैंने अपलोड की नहीं है, वो बाद में आपने कही थी बात, तो मैंने उसके जवाब में बात नकल की थी। मैंने नहीं कही थी, मैं क्यों करूँगा? हाँ देखिए, ये अगली बार झूठ हो गई, अगली बार तो तो बिल्कुल झूठ हो सुनाइएगा गई। ना, मैं तो कह रहा हूँ मेरे तो यूट्यूब में डला है। आप कहेंगे आपने काट कर डाला, तो आप दिखाइए, आपके पर भी डला होगा, आप मैंने दिखाइएगा मुझे। मैंने मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि आप काट के डाले जोड़ के डाले, नहीं नहीं, मैंने जैसे अभी ऐसी बात नहीं की, आपने अभी कहा, अभी। आपने आप अगर कहेंगे कि भाई आप अपने चैनल पर उठा दीजिए, तो आप ये कहेंगे भाई आपने काट के डाल दिया, तो आपके पर भी होगी वो। आप दिखाइए मुझे, अब दिखाइएगा। चलिए वही बहरहाल, बात मुद्दे है पर ना, बात जो करिए। मैंने शुरू में मैंने जो बात कही उस पर इंसान के अगर दिल में जब चोर अमल करते बैठा हो, होता है बात सादिक करें। भाई, इंसान के दिल में चोर बैठा हुआ है, सुने, इंसान के दिल में जब चोर बैठा हुआ होता है तो वो सामने वाले को जल्दी कह देता है चोर, ताकि लोग हम पे शक ना करें, क्या समझे? बात तो सही है, तभी तो आपने ये बात कही है, सही बात है।
इंसान की सी जिंदगी, बात? मैंने तो कोई बात ही नहीं की। वो तो आपके अकाबिरीन का ये तालीम है, गाली देना सिखाना। वो तो देखिए मैंने देखिए हवाला भी देखिए, आपको भेजा अभी था। मैंने नहीं नहीं, मैं अकाबिर सिकाबिर की बात ही नहीं की, आप अकाबिरीन पे चले गए। जना जना सुनिए, मैंने जो अब हवाला बताइए, आप भेजा था। किसी के अकाबिरीन के बारे में आप ऐसे बोलेंगे तो क्या कोई छोड़ देगा? क्या बोला मैंने आपको? आपके अकाबिरीन क्या अभी बोला क्या मैंने? बोले? क्या इल्जाम लगाया आपके अकाबिर लोग ऐसे बोलते आए वैसे बोलते आए? मैंने आपके ये अकाबिरीन को बोलने कुछ की क्या तोहमत जरूरत लगाई थी है? यहाँ पे? सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे अकाबिरीन बोलने को, की क्या जरूरत थी? ये इल्जाम, मैंने ये तहमत नहीं तो और क्या है? ये तोहमत है। चलिए आप व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिए। बिल्कुल। अब तोहमत है, जब तक मैं हवाला ना पेश करूँ ये तोहमत रहेगा, सही है ना? तो ऐसे हेलो। तो मैं भी कह दूंगा कि अगर वैसे अगर हवाला भेजने की बात है तो मैं हाँ, भी कह दूंगा आपके काबिल ऐसे थे वैसे थे, मैं भी हवाला भेज दूंगा। कहे ना, हाँ दे दीजिए हवाला आप। लीजिए, आप, मैंने पहले आपको भेज दिया, आप उसका दे दीजिए जवाब। तहकीकी जवाब दीजिएगा, इल्जामी नहीं, ठीक है ना? क्योंकि तहकीकी, जी जी, तहकीकी जवाब जवाब होता है, इल्जामी क्यों? जवाब नहीं होता है। दीजिए अच्छा ना, आप दिफा ये करने वाले हैं बताइए, ना, अब सुनिए, उलमाए देवबंद मैंने का आप दिफा ये करने वाले बताया, ना। आप दलील खास का मुतालबा करने वाले को होते कौन है? आप गैर मुकल्लिद हैं? मैं दलील खास का मुतालबा नहीं, ये आपका आप घर का देखिए, उसूल है। आप अपने उसूल के रोशनी में आप खुद गैर मुकल्लिद हो गए, मैं उसूल वहाबी नहीं, हो ये गए आपका आप। घर, ये आप आपके तौबा घर के कीजिए, उसूल मैंने तौबा पेश कीजिए। किया। जिस ये तरीके आपका, से गैर सुनिए मुकल्लिद सुनिए, लोग दलील खास का दो मुतालबा करता है कि दलील, सिर्फ कुरान हदीस से दिखाओ, अब सुनिए ना, सिर्फ मैंने कुरान दलील हदीस से खास का, दिखाओ। मैंने बात दलील खास का बिल्कुल मुतालबा नहीं बिल्कुल, किया। आपने दिखा ना कि सुनिए इल्जामी एक जवाब मिनट, न देना, तहकीकी जवाब देना, तो ये एक मिनट दलील सुनिए ना, खास में तो और क्या है ये आपके घर का वसूल मैं पेश कर रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। व्हाट्सएप पे देखिए चेक ये करके मेरा देखिए, वसूल पे मैंने आपको घर का लगा आप दिया। हवाला भेजे, उसूल पेश नहीं, उसूल तो मैं पेश किया हूँ कि आप गैर मुकल्लिद हो गए अपने उसूल कौन सी में। किताब में, कौन सी किताब में लिखा है, जरा बताएं। कौन सी किताब में? हाँ, जो हमारे अरे घर का कौन सा हवाला पेश किया बिल्कुल, आपने, जरा वो किताब का नाम बता अगर दें। गैर मुकल्लिदीन की किताबों का आपने मुताला किया होगा या उसकी दुनिया के बारे में आप जानते होंगे तो सही दुनिया जानती है। गैर मुकल्लिद खुद डंके की चोट पे कहता है अहले हदीस के दो उसूल काल अल्लाह व काल रसूल, जनाब तो मैं कह दलील रहा हूँ खास कि का मुतालबा करता है। मेरे घर का वसूल आप बताए ना। मैंने कहा कि दलील खास का मुतालबा मैंने मेरे पास आपके से नहीं घर किया। का उसूल आपने सुने खुद एक मिनट, अपने सुने जमाल बात, से बताया देखिए साबित बात भाई। करते हैं तो ढंग से करा करिए, इस ऐसे बात नहीं जमता है। आपकी बात मैं खामोशी से सुना हूँ, देखिए, तो आप कम से बोलने का मौका दे। आप अभी तक खामोशी से में जुने झूठ बोल दिए आप। सुन तो रहा हूँ आपकी बात, आप कौन बोल रहा है? ये सीधे आप से मेरी आप ही तो बात बोल एक रहे हैं ना। मिनट चुप रहे, फिर आप बोले, फिर एक मिनट चले चुप रहे, बोले, आप आप फिर बोले। बात करें, आप बात करें, चले बोले, चुप रहिएगा अपने बारे हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल चुप रहूंगा। आपने अभी कहा ना कि तहकीकी जवाब दीजिएगा, इल्जामी जवाब नहीं दीजिएगा, तो उसके जवाब में मैंने कहा कि ये तो आप दलील खास का मुतालबा कर रहे हैं, तो दलील खास गैर मुकल्लिद का उसूल है, तो आप गैर मुकल्लिद हो गए। तो आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसी बात कही नहीं। अब बिल्कुल आप तो यार झूठ बोल रहे हैं, बोलिए आप जो बोलना आपको। चलो ठीक है, देखिए मैंने आपको पर्सनल पर, आप सुनिएगा आराम से, मैंने आपके पर्सनल पर दो हवाला मैंने भेजा हुआ है आपको, ठीक है ना। एक किताब का नाम है ईमान बिल कुरान, ठीक है। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सुनिए सुनिए आप पहले, किताब का नाम क्या बताया साबिक भाई? किताब का नाम क्या बताया? किताब का नाम ईमान बिल कुरान। This call is now being recorded. ईमान, ईमान बिल कुरान, ईमान बिल WhatsApp पर। कुरान। हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना अल्लाह यार खान साहब की किताब है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, इसमें कोई ढकी चुपी बात लेकर लिखा हुआ है कि इल्जामी जवाब हकीकी जवाब नहीं हो सकता। हकीकी जवाब नहीं हो सकता, इल्जामी जवाब तहकीकी जवाब होता है। आप चेक करें दूसरा किताब, आप समीन सफदर ओकार्बी साहब को जानते हैं ना, उनकी किताब का हवाला मैंने दिया, हिस्सा 3 है, ठीक है ना। रिसाला उनका लिखा हुआ है, उनमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि इसीलिए तहकीकी दलाइल के आगे नहीं बढ़ेगा, इल्जामी जवाब मुनाजरे का हिस्सा नहीं होता, इसीलिए इल्जामी जवाब के बजाय तहकीकी जवाब दिया जाए। तो मैंने जो किताब पेश की है कससुल अकाबिर, वहां पे आपके अकाबिरीन ने ये बात कही है। क्या कही है आपके अकाबिर, वो पढ़ के मैं सुना देता हूँ। अशरफ अली थानवी साहब ने, कि ये इनके मुसन्निफ है, और उन्होंने हजरत याकूब साहब का जो आपके हैं उनका कौल नकल के क्या फरमाते हैं कि हजरत मौलाना याकूब साहब की नजरियात वसी थी, हर फन का उनको इल्म का शौक, हर फन का उनको शौक था। यहाँ तक फरमाते थे कि मियाँ अगर गालियों की किताब भी हो तो देख लेना चाहिए, कुछ नहीं तो 2-4 गालियां ही याद हो जाएगी। तो बताइए मुझे, ये क्या कोई गाली देना, ये कोई इस्लाम के हिस्से में से मुसलमान को गाली देना जायज है, या फिर गाली सिखाना? ये तो तालीम है कि गालियों की किताब मिल जाए तो 2-4 गालियां याद कर लेनी चाहिए। जी, मैंने 2 हवाले आपको, 3 हवाले मैंने भेजे हैं, एक कससुल अकाबिर का और 2 आपके घर का हवाला मैंने भेजा है तब ईमान बिल कुरान का, शायद आपने देख लिया है। वहां पे बिल्कुल वजाहत से मौजूद है कि इल्जामी जवाब हकीकी जवाब नहीं होता है, तो इसीलिए तो मैं तहकीकी जवाब मांग रहा हूँ।
तो आप अपने घर का वसूल तोड़ रहे हैं, मैं थोड़ी तोड़ रहा हूँ। अब मुझे मेरे घर का वसूल बताएं, तो आप हवा में बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना जाकिर साहब, कि मैं भी दिखा दूंगा वो भी दिखा दूंगा। मैं बता चुका कि इल्जामी जवाब हकीकी जवाब नहीं होता। आप अगर आपके पास कोई हवाला है तो पेश करें, वरना ऐसे लायानी बातें तो सही नहीं है ना। ठीक है, आप बात करें। माशाअल्लाह, सादिक रजा साहब अपनी बात, अपनी झूठी बात को साबित करने के लिए बजाय दलील और दावा के इन्होंने तकरीर भाजना शुरू कर दिया, और ये हमारे अकादरीन का खुला खुला हवाला दिखाया। तो ये किताब में जी ऐसे है, ये किताब में जी ऐसे है। तो आप मेरे अकाबिर के उसूल के पाबंद हैं, तो मतलब आप हमें वहाबी कहते हैं और काफिर और मुर्तद कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो आप हमारे उसूल पे अमल करके आप खुद हो गए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने ये कब दावा किया कि इल्जामी जवाब और तहकीकी जवाब एक दूसरे का मुतबादिल होता है या नहीं होता है? मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। मैंने तो ये कहा कि भाई दलील खास का आप मुतालबा कर रहे हैं, दलील खास का मुतालबा तो गैर मुकल्लिद करता है, ये उसका उसूल है कि सिर्फ कुरान हदीस से मसले दिखाओ और इधर उधर से ना दिखाओ, हम न मानेंगे। तो इस तरीके से आपने भी बहुत पुरजोर तरीके से दावा किया कि तहकीकी जवाब देना, इल्जामी जवाब न देना। तो अरे भाई, तो मैंने कहा कि इस उसूल के मुताबिक तो आप गैर मुकल्लिद हो गए, तो आपकी ये वाली बात मानी जाएगी या वो वाली बात मानी जाएगी? कौन सी बात मानी जाएगी? और एक इल्जाम आपने रखा कि हमारे अकाबिर गाली देते थे, कि गाली की किताबों को देख लेना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, देख लेने में क्या बुराई है, और 2-4 गालियां बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। देखिए मौलवी अहमद रजा खान ने फतावा रिजविया में, हंसते नहीं, मौलवी अहमद रजा खान ने फतावा रिजविया के अंदर हवाला दे जी बिल्कुल हवाला नहीं, पहले हवाला देंगे तो बात करेंगे। नहीं, सिर्फ हवाला का मुतालबा, बीच में बोला था हवाला का मुतालबा। आप बोलते रहे, मैं भी बोलता रहूंगा। आप बोलते रहे, आपकी हवाला देना, मैं को तोड़ दिए, हवाला देना मुझे, मैं खामोश रहूंगा। दे रहा हूँ ना भाई, दे रहा हूँ। जी, ठीक है, हवाला देगा, मैं खामोश हूँ। हवाला अगर आपको 5 मिनट लगेगा, आपने हवाला 5 मिनट इंतजार करूंगा मैं। एक मरतबा भी नहीं बोला, आप खुद नहीं, तो मैं शुरू में बात किया था कि हवाला बेच के बात करेंगे। अल्लाह हंगामा करते हैं, शोर करते हैं। मैंने हवाला का मुतालबा किया है, वो मेरा हक है, मेरा मुतालबा करने का मेरा हक है। हवाला का चाहिए था, ये उसूल आपको पहले बताना चाहिए था। मेरा हक है, जब दावेदार आप है तो मैं मुतालबा करूंगा, आपको दलील देना, या फिर ये मेरे शुरू में बात तय है कि जब तक दलील दूंगा नहीं, ये इल्जाम होगा। गालियां सुन करके सादिक भाई गरम हो गए मेरे ऊपर। मैंने गरम कहा? मैं तो हवाला मांग रहा हूँ। हवाला मांगना कोई गरम बात है क्या? मतलब ये है कि कुरान पाक में जो कुल्हात बुरहान सादिकीन है, जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो, तो मतलब ये अल्लाह गरम मादल्ला रब्बिल अपने बंदे पर गरम हो रहा है, ये कहना चाहते हो आप? ये कोई अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैं हवाला का तलबगार हूँ, मैं हवाला मांग रहा हूँ, तो इसमें गुस्सा वाली कौन बात है? बोल लो, फिर मैं बोलूंगा। आपको जितना बोलना बोल लो, फिर मैं अब आपने कहा था कि आपने इस बात का भी, अब आपने इस बात का भी इकरार किया है कि बिल्कुल गालियों की किताब देख लेनी चाहिए, इस बात का भी इकरार किया। और रही बात, आपने कहा कि भाई आपने हमारा घर का, जैसे कि आपने अपना घर का वसूल, हमारे घर का वसूल दिखा के अपना किताब, मैंने बोला नहीं, आपके घर का वसूल आपके लिए उज्जत है ना, हमारे लिए उज्जत नहीं है। ये वसूल अगर आप हमारे घर की किताब दिखाएंगे तो ये जो मैंने वसूल ने जो गालियों की किताबें लिखी है, तो ये कहीं नहीं है, किताब है। नहीं, आप हवाला दे मुझे, जब बगैर हवाले की बात नहीं करता हूँ मैं। बदनामे जमाना इबारत के वहाँ भी हवाला दे मुझे, मैं कह रहा हूँ हवाला, जब तक हवाला देगा फिर गाली बकरा शुरू। गालियाँ नहीं तो और क्या है? हवाला दे मुझे, हवाला दे, इबारत पढ़े। अरे बिल्कुल हवाला दूंगा, दुनिया दूंगा नहीं, अभी देना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं होती है। मैंने शुरू में बात रख दी थी, ऐसे सिर्फ इल्जाम आप लोग जिंदगी पर लगाते। हवाला देंगे तो बात करूंगा, आगे बात नहीं होगी जब तक हवाला नहीं देंगे। ये वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह वीडियो अपने पास रखिए, वीडियो की जरूरत नहीं है, आप मुझे हवाला दे अभी, अभी हवाला दे, अभी मैं भी बहुत सारी बातें करके बोल दूंगा, वीडियो पर लगा दूंगा, ऐसे नहीं चलता। हवाला दे मुझे, आप लगा करके भेजना, मैं भी हवाला दे मुझे, हवाले का मैं मुतालबा कर, हवाला दे मुझे। हवाला दे दिया है? नहीं हवाला है, आप हवाला दे, पढ़े इबारत पढ़े, हवाला दे, इबारत पढ़े, सुना दिया है। कुछ नहीं पढ़ा आपने इबारत, सिर्फ आपने ये लाइन बात, वो इबारत ऊपर में जहाँ से टाइटल बंधा हुआ है, जहाँ से टाइटल, सुने मेरी बात सुने, और जहाँ से टाइटल बंधा हुआ है, आपकी
मौलाना आरिफ लकानी साहब का भी अरे मुनाजरा हो छोड़ो चुका है। यार, छोड़ो सबको, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे टाइटल बंधा हुआ है वहाबियों के झूठे कुत्ता, वहां से इबारत पढ़ना शुरू करिए, आखिरी तक इबारत पढ़िए। तुम खुद आ गए, इबारत पढ़े, खुद आ गए लाइन पे, तुम खुद आ तो गए। दावेदार है, आप पढ़े इबारत पढ़े आप। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने मान लिया, तस्लीम कर लिया सादिक साहब। कहीं गाली नहीं है, मैं तो दावा करूँ कहीं गाली नहीं है। अब इबारत पढ़े, अभी आपकी असल खुल जाएगी। अब मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे कहीं गाली नहीं है, इबारत पढ़े आप। हो गई है। अरे इबारत पढ़े ना, अहमद रजा ने गालियों की किताब लिखी है। लानत झूठों पर अल्लाह की लानत हो। बिल्कुल बिल्कुल, झूठों पे अल्लाह की आमीन लानत। बोलो, आमीन आमीन बोलो। बिल्कुल आमीन आमीन आमीन। इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो, इबारत आमीन। देखिए इबारत नहीं पढ़ा, ऐसे ही आता है, मुजरी करके जाता है और इबारत नहीं पढ़ता है। अब मैं इबारत पढ़ के सुनाऊंगा, वीडियो में लगाऊंगा, वीडियो में लगा देता हूँ, मैं गालियाँ दिखा देता हूँ, ये ऐसे गाली